Exercise 3.4 question number 2. The following table shows data about the distance traveled by a salesman on different days. Find median, Q3, D8, percentage 62 and interpret them. Distance traveled by salesman and number of days. क्या क्या फाइंड करना है? मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल, एट्थ डेसाइन एंड 62th परसेंटाइल. सो फ्रेंड्स, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो जब भी हमारे पास इस टाइप के क्लास इंटरवल हो, जैसे 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, इस टाइप से क्लास इंटरवल में अगर डेटा गिवन हो तो और हमें कोई भी पोजिशनल एवरेज फाइंड करने को बोला जाए तो फर्स्ट यहाँ पे अगर रो डेटा है तो हम फर्स्ट क्या बात ध्यान में रखते हैं कि हर एक को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. अगर ग्रुप डेटा है या इस प्रकार से क्लास इंटरवल में गिवन है तो फर्स्ट हम सीधा फोकस करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो यहाँ पे तीसरा नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए. दिस नंबर ऑफ डेज, दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी. अब हम जो फाइंड कर रहे हैं वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसका नोटेशन है CF. तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है उसके लिए फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी 5. अब सेकंड के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? तो सेकंड की जो 80 है वो एज इट इज़, उसमें आगे की फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी. सो 80 + 5 23. नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए 24 एज इट इज़ और आगे की जो फ्रीक्वेंसी है वो प्लस हो जाएगी. सो 24 + 23 47. नाउ फॉर द फोर्थ ऑब्जर्वेशन 7 एज इट इज़ and we add frequency of previous observation. So 7 + 47 answer is 54. Same way में 54 + 5 is 59 and 59 + 1 is 16. अब हम फाइंड करते हैं n. तो n हमें कहाँ से मिलेगा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो सर जब आप इसका टोटल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा हमारा n जो है 16. अब फर्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पे मीडियन. नाउ फॉर अ मीडियन, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा? क्लास ऑफ मीडियन. दैट मीन्स जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन में वैल्यू मिडल में है वो कौन से क्लास इंटरवल में है. तो वहाँ कहाँ से मिलेगी? क्लास ऑफ मीडियन which is equal to n by 2th observation. क्लास ऑफ इंटरवल में हर बार फ्रेंड्स n/2 ही आएगा. यहाँ पे ना हमें इवन नंबर देखना है और ना ही ऑड, बिकॉज इट इज़ अ ग्रुप्ड डेटा. और n इज 16. सो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? 60/2th observation. सो आवर आंसर इज 30th ऑब्जर्वेशन. अब इसको देखना कैसे है और सॉल्व कैसे करना है. 30th ऑब्जर्वेशन, तब हमें पता कहाँ से चलेगा कि हमारा 30th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? तो उसके लिए हमने क्या फाइंड किया है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब उसमें ये देखना है कि 30 जो है वो किस में इंक्लूड हो जाता है. 5 में 30 नहीं आता है, 23 में भी नहीं आता है, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ 47 में 30 आ चुका होगा. तो मीडियन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? 47. अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स हमारे पास? तो फ्रेंड्स हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या था? m = L + n/2 - CF/F × C. L दैट मीन्स लोअर लिमिट. तो कौन से क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट लेंगे? तो जिसमें हमें 30 मिला था. 30 हमें किस में मिला था? 47 में. तो उसके अगेन जो क्लास इंटरवल है
उसमें लोअर लिमिट क्या कहलाएगी हमारे लिए 200. सो हियर L इक्वल टू 200. नाउ वी नो दैट n बाय 2 विच इज इक्वल टू 60 बाय 2 इक्वल टू 30. CF दैट मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो फ्रेंड्स कौन से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हमारी वैल्यू एडेड मिली 47 में. तो उसकी हमें प्रीवियस वैल्यू जब भी हम फॉर्मूला में रखेंगे तो उसकी प्रीवियस वैल्यू काउंट होगी जो कि क्या है 23. तो यहाँ पे हमारे पास CF हो जाएगा 23. अब फ्रीक्वेंसी F तो 47 के अगेंस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी गिवन है 24. तो फ्रेंड्स हमारे पास F हो जाएगा 24. फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए C क्लास लेंथ. तो 300 माइनस 200 यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी क्लास लेंथ 100. सो फ्रेंड्स आवर C विच इज़ इक्वल टू 100. अब हमें क्या करना है हर एक वैल्यू को 1 बाय 1 फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करना है. तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 30 CF इज माइनस 23 डिवाइड्स बाय 24 into 100. Our 200 as it is plus 30 minus 23 we get 7 divides by 24 into 100. 7 into 100 we can say that it is a 700. So friends here 200 plus 700 divides by 24. सो क्या हो जाएगा 200 प्लस व्हेन 700 डिवाइड्स बाय 24 यू गेट 29.166. आवर आंसर इज 229.166. सो आवर मीडियन इज 229.166. नाउ सेम वे में फॉर डेसाइल क्लास ऑफ D8 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा n टाइम्स 8 टाइम्स. अगर हम D8 फाइंड कर रहे हैं तो 8 टाइम n एज इट इज़ मीडियन में 2 लिया था. डेसाइल में हम किससे डिवाइड करेंगे 10 से और D8 फाइंड करना है तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 8 टाइम्स n बाय 10th ऑब्जर्वेशन. क्लियर. So our here 8 as it is our n is 60 divides by 10th observation. So when you solve this multiplication here we get class of D8 which is equal to 48th observation. तब वो हमें कहाँ से मिलेगा 48. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 48 किस में इंक्लूडेड मिलेगा 54 में. उसके अगेन कौन से क्लास इंटरवल है 300 to 400. फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 7 और CF बन जाएगा 47 क्योंकि हम CF प्रीवियस क्लास इंटरवल का काउंट करते हैं. तो फ्रेंड्स D8 का फॉर्मूला है L प्लस 8 टाइम n बाई 10 माइनस CF डिवाइड्स बाई F इंटू C. और अब जब आप उसको अगर हमारे जो टेबल है उसमें या क्लास देखेंगे तो L मिलेगा 300, ये मिलेगा 48, CF मिलेगा 47, F हो जाएगा 7 और C हो जाएगा 100. अब क्या करना है 1 बाय 1 हर एक वैल्यू को फॉर्मूला में रखना है. तो क्या हो जाएगा 300 प्लस 48 माइनस 47 डिवाइड्स बाय 7 इंटू 100. So here 300 as it is plus 1 divides by 7 into 100. So 100 divides by 7. So when 100 divides by 7 here we get 300 plus 40.29. So friends our D8 which is equal to 340.29.
Now for a third quartile Q3, first obviously same way we find class interval. So क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ क्वार्टाइल है तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली n/4 आएगा, थर्ड क्वार्टाइल है तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से. सो क्लास ऑफ 3 टाइम्स n/4 ऑब्जर्वेशन. सो 3 times our 3 as it is, our n is 60 divided by 4th observation. When you solve here we get 45th observation. और जब भी क्लास इंटरवल होते हैं तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, क्वार्टाइल का, Q3 विच इज़ इक्वल टू n प्लस थर्ड क्वार्टाइल है. सो 3 times n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू C. अब L CF F और C क्या होगा, तो हमारा कौन सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, 45th ऑब्जर्वेशन. सो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 45 is included in 47, we can say that. And now for 47 frequency is 24, L is 200 and CF is 23. अब हमें क्या करना है, हर एक वैल्यू को फॉर्मूला में रखना है. सो 200 प्लस 45 माइनस 23 डिवाइड्स बाय 24 into 100. So 200 as it is, 45 minus 23. So our answer is 22 divided by 24 into 100, which is equal to 200 plus 2200 divides by 24. When 2200 divides by 24, by using calculator you can easily solve it and you get 91.666 and our this 200 as it is. And when you solve here friends we get Q3 which is equal to 291.67. तो यहाँ से हमें Q3 क्या मिलता है, 291.67. Now for percentile, class of first percentile है, so n divides by 100. Here we have to find 62th percentile, so multiply by 62. So class of 62 into n by 100th observation. Clear? Our n is 60. So when you put the value of n here we get 62 as it is and 60 divides by 100th observation. So friends अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 37.2th observation. So when we have given the value of when we have find the value of percentile for group data, formula of percentile is, इस प्रकार से फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस 62 टाइम्स n बाई 100 माइनस CF अपॉन F इंटू C. अब L क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा, वो सब कहाँ से पता चलेगा, तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, 37.2. अब ये किस में इंक्लूडेड है वो कहाँ से पता चलेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से. सो अब ये सारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 37.2 which is included in 47, we can say that because 23 is less than 37.2 and 54 is greater than 47. जो हमें नियरेस्ट वैल्यू सिलेक्ट करनी है कि जिसमें हमें हमारा ऑब्जर्वेशन मिल जाए. सो हियर 47 is suitable for it. So now for a 47, CF is 23, F is 24 and L is 200 and C is 100. तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हर एक वैल्यू को फॉर्मूला में रखेंगे. 200 प्लस फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में उस टाइप्स की वैल्यू मांगी है कि जिससे हमें हर बार यही वाला क्लास इंटरवल मिलता है.
लेकिन जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू मिल सकती है। तो फॉर्मूला में हर एक वैल्यू हमने रख दी है। 200 प्लस 40.2 डिवाइड्स बाय 24 into 100. You can solve this calculation by in calculator. So here we get 200 plus 59.17. So friends, our answer of percentage 62 is 259.17. सो इस प्रकार से हम कोई भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं फॉर अ ग्रुप्ड डेटा या फिर क्लास इंटरवल इज गिवन इन द क्वेश्चन।